हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इतिहास का पहला पार्ट जो कि मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया था कि हम स्पीड सामान्य ज्ञान का स्टार्ट करेंगे और उसमें इतिहास का पहला पार्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये है हिस्ट्री, और हिस्ट्री हमारी स्टार्ट हुई है यहाँ से, प्राचीन भारत से। इतिहास के जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास की यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें लिखा है इतिहास, भारत के इतिहास को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया है: एंशिएंट, मिडाइवल एंड आधुनिक भारत। अब इसमें हम सबसे पहले प्राचीन भारत को स्टार्ट करेंगे, प्राचीन भारत के बारे में देखेंगे। प्राचीन भारत जो हम स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के से। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें मुख्यतः इन स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला स्रोत कौन सा है? धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ। ये धर्म ग्रंथ हैं और ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। दूसरा है विदेशी यात्राएं, जो भी विदेशी यात्राएं हमारे यहाँ आए हुए हैं या तीर्थ यात्रियों के विवरण से जो भी हमारे यहाँ आए हुए हैं और देशों से, उनके विवरण से, और पुरातात्विक स्रोत जो हमें खुदाई से या कहीं से मिले हुए हैं उनसे। इन 3 पार्ट से हमें क्या मिलता है? प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत प्राप्त होते हैं। अब पहला है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ के अंदर क्या आते हैं? इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं मुख्यतः। एक आता है ब्राह्मण साहित्य और एक आता है ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ये 2 चीज़ें आती हैं किसके अंदर? जो धर्म ग्रंथ होते हैं इसके अंदर, और ऐतिहासिक ग्रंथों के अंदर क्या आता है? एक ब्राह्मण साहित्य आता है, एक ब्राह्मणोत्तर साहित्य आता है। अब ब्राह्मण साहित्य की अगर अपन बात करेंगे तो ब्राह्मण साहित्य जो है वो एक्चुअल में क्या है? ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आने वाले प्रमुख ग्रंथ ये हैं। कौन कौन से हैं? मेन हमें सिर्फ ये याद रखना है कि धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं, और ब्राह्मण साहित्य जो है, और ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य, धर्म ग्रंथ जो हैं 2 पार्ट में डिवाइड है, ब्राह्मण और ब्राह्मणोत्तर। ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंदर क्या क्या आता है? वेद आता है हमारे, वेद जो हम पढ़ेंगे आगे के 4 वेद होते हैं, वेदांग आते हैं, उपनिषद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, अण्यक आते हैं, पुराण आते हैं, स्मृति ग्रंथ आते हैं, रामायण और महाभारत। तो टोटल ये 4 चीज़ें किसके अंदर आती हैं? ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर आती हैं, ब्राह्मण साहित्य के अंदर आती हैं। ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंदर क्या क्या आते हैं? ब्राह्मणोत्तर मतलब जो ब्राह्मणों के बाद बने हुए हैं। ब्राह्मणोत्तर मतलब ब्राह्मणों के बाद कोई चीज़, उत्तर मतलब बाद में आई हुई है, तो वो बौद्ध और जैन साहित्य सिर्फ 2। तो अगर हम इसको याद रखने का तरीका याद रखेंगे तो सिर्फ अगर हम ये याद रख रहे हैं बौद्ध और जैन साहित्य ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ के अंदर आते हैं, तो इसके अलावा हमें कोई और नाम दिखेगा तो वो सारे नाम कहाँ आएंगे? ब्राह्मण साहित्य के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। वेद जो है, वेद क्या है? वेद भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। जो वेद है भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? इनका नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो हमेशा हमें याद रखना है इनका नाम कि वेदों के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इनके संकलनकर्ता हैं। अब इसमें एक नोट पॉइंट डाल के दिया गया है। नोट पॉइंट में क्या बताया है? सूक्तों, स्तुतियों, प्रार्थनाओं, यज्ञ एवं तंत्र मंत्र से संबंधित सूत्रों के तंत्र मंत्र से संबंधित सूत्रों के संग्रह को वेद कहा जाता है। जिसमें क्या है? वेद किसको कहा जाता है? अगर वेद की अगर 1 लाइनर डेफिनेशन आती है कहीं लिखने के लिए, जैसे कि पीएससी के स्टेट पीएससी एग्जाम्स में जो मेंस का पेपर होता है उसमें आते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? सूक्तों, स्तुतियों, प्रार्थनाओं, यज्ञ और तंत्र मंत्र से संबंधित सूत्र के संग्रह को वेद कहते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर हम मिला दें, संग्रह कर दें, तो उनको क्या कहेंगे? हम वेद कहेंगे। अगला पॉइंट इसमें क्या बता रहे हैं? संस्कृत भाषा को विद शब्द से वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है। संस्कृत भाषा के विद शब्द से, संस्कृत भाषा का एक विद शब्द है जिससे वेद शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। पवित्र है, वेद हमारे वैसे भी पवित्र हैं, तो इसलिए इनके शब्द वेद को भी हम पवित्र बोलेंगे, या आध्यात्मिक ज्ञान भी होता है हमें वेदों से। अब मेन चीज इसमें क्या है? 4 वेदों में सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ ऋग्वेद है। सबसे बाद का कौन सा? अथर्ववेद। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि वेद कितने? वेद हमारे 4 होते हैं। 4 कौन कौन से वेद हम देखते हैं? ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद है, तीसरा सामवेद है और चौथा अर्थवेद है। ये 4 वेद होते हैं। इसमें से सबसे नया कौन सा है? सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद है, और सबसे नया अपना अथर्ववेद है। अथर्ववेद है।
अब ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। ये सारे सिर्फ उतने ही इम्पोर्टेंट डाटा हैं, इससे ज़्यादा किसी भी एग्जाम में आज तक कहीं से भी नहीं पूछा गया है और मेरे हिसाब से आएगा भी नहीं। अब हम ऋग्वेद की बात करते हैं। वैदिक देवी देवताओं के मंत्रों का संग्रह, वैदिक देवी देवताओं के मंत्रों का संग्रह को कहा जाता है। ऋग्वेद क्या होता है? वैदिक देवी देवताएं जो होती हैं उनके मंत्रों का संग्रह को कहा जाता है क्या? ऋग्वेद। इसमें 8 अष्टक, 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। बाल लिख्य पाठ के 11 सूक्तों सहित और 10,462 रचनाएं। तो मेन इसमें हमें क्या याद रखना है? इसमें मंडल कितने? इसमें 10 मंडल हैं, 1028 क्या हैं? सूक्त हैं और रचनाएं कितनी? 10,462। मेन चीज़ हमको याद रखना है, क्या याद रखना है? मंडल 10 और सूक्त अपने 1028 और रचनाएं 10,462 हैं। ऋग्वेद में रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को ह्रुत ऋषि कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि क्या कहते हैं? ह्रुत ऋषि कहते हैं। वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, वामदेव, अत्रि और ग्रसमद ऋषि ऋग्वेद के पुरुष रचनाकार हैं। ये जो हैं ये सारे क्या हैं? ये अपने पुरुष रचनाकार हैं। कौन कौन है? वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, भारद्वाज हैं। भारद्वाज अपने सरनेम भी सुना है, वशिष्ठ भी सरनेम होता है। विश्वामित्र एक याद रखेंगे अपन, और वामदेव, अत्रि और ग्रसमद ऋषि जो हैं ऋग्वेद के क्या हैं? अपने ऋग्वेद के पुरुष रचनाकार हैं। अब इसमें लिखा है पौलोमी, शशि, कच्छावृति, घोषा और सची नामक महिला ऋषियों ने भी ऋग्वेद की रचना अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया। रचना में महत्वपूर्ण, इन लेडीज़ों ने भी क्या किया है? अपने जो ऋग्वेद की रचना है उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये दोनों इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं हैं, आज तक पूछे नहीं गए हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या बताया जा रहा है? आगे अपन इसमें देखते हैं। आगे ऋग्वेद से हमें आर्यों के जीवन व्यवहार, राजनीतिक प्रणाली एवं तत्कालिक इतिहास की जानकारी मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऋग्वेद से हमें क्या मिलता है? ऋग्वेद से हमें आर्यों के जीवन के बारे में पता पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद का रचना काल 1500 से, ऋग्वेद का रचना काल कहाँ से हुआ? ऋग्वेद का रचना काल 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद का रचना काल कहाँ से कहाँ तक? 1500 से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल और पहले मंडल को अंत में जोड़ा गया। जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारे कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? 10 हैं, और 10 में से भी इसमें पहला और आखिरी, मतलब आप याद रखें पहला और आखिरी मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चालुक्य वर्ण समाज का जिक्र है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चालुक्य वर्ण समाज का जिक्र है। इसके अनुसार 4 वर्ण होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्रह्मजी के क्रमशः मुख, ब्रह्मा जी के क्रमशः मुख, भुजाओं, जांघों एवं चरणों से उत्पन्न हुए। तो अगर हम इसको शॉर्ट में याद रखें तो शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं कि ऋग्वेद में ही वर्ण व्यवस्था दी है और 10वें मंडल में दी है, मतलब आखिरी में जोड़ा गया है। तो वर्ण व्यवस्था हमारी आखिरी में दी गई है, जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न है, क्रमशः मुख से, भुजाओं से और जांघों से और चरणों से। आगे आते हैं। ऋग्वेद में समाज के 4 वर्णों के दायित्वों, व्यवसायों, सामाजिक जातिगत स्थितियों व विशेष अधिकारों एवं कर्तव्यों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। तो अपने को ये जनरली पॉइंट है कि ऋग्वेद में इन सारी चीज़ों को, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा राजनीतिक और उनके जीवन व्यवहार की बात, तो उन्होंने यही उस चीज़ का बोल दिया कि दायित्वों, ये उनका व्यवहारों की और सामाजिक वर्णन, इन सब की रचना दिया हुआ है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाएं भी हैं जिन्हें खिल कहा जाता है। अब इम्पॉर्टेंट है, हमने देखा पहला और आखिरी बाद में जोड़ा गया, आखिरी में वर्ण व्यवस्था थी। इसका मतलब 2 से 8 तक उसमें कुछ और होगा, 2 से 8 तक कुछ और होगा। तो 8वां जब लिखा गया, 2 से 8वां जब लिखा गया तो उसमें क्या था? 8वां जो है हस्तलिखित रचनाएं हैं, उसमें 8वें मतलब हस्त, जिसमें खिल कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? खिल कहते हैं।
इसमें इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 रचनाएं मिलती हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद का एक लोकप्रिय मंत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद का एक लोकप्रिय मंत्र है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का प्राचीनतम इतिहास के साधन के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। जो वैदिक साहित्य है इसमें क्या है, ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का प्राचीन इतिहास के साधन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान। अगर हम बात करें जैसे 4 वेद होते हैं, 4 वेद में अगर प्राचीन भारत में किसी साहित्य का ऋग्वेद के बाद अगर किसी का स्थान है तो ये शतपथ ब्राह्मण है, इसके बाद इसका है। ये शतपथ ब्राह्मण क्या होता है ये आगे बताएंगे हम आपको, बस आप इतना याद रखें। शतपथ ब्राह्मण ऐसे याद रख सकते हैं कि ऋग्वेद की रचना कुछ ही महान व्यक्ति ने ही की होगी, ब्राह्मणों ने ही की होगी, या कोई अच्छा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो जो वो हो उन्होंने किया होगा, तो इसलिए ब्राह्मणों को ज़्यादा दर्जा दिया गया है। वेदों के बाद हम ब्राह्मणों को मानते हैं, तो शतपथ ब्राह्मण हम ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद सारों को अगर हम मिला दें, कंबाइन कर दें, कंपाइल कर दें तो इनको संहिता कहते हैं। और संहिता का अर्थ होता है संकलन, पूरा कंपोजिट कर दिया अगर हमने मिला दिया तो। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि इनके कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ऋग्वेद के मुख्यतः 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन से, ऐत्रेय और कौसतकी। इसको संख्यायन भी बोलते हैं, ऐत्रेय एंड कौसतकी, ऐत्रेय और कौसतकी। ऋग्वेद में ही वामना अवतार के 3 पंगों का आख्यान उल्लेखित है। ऋग्वेद में ही 52 अवतार, जो 52 अवतार बोलते हैं, 52 अवतार, उसी का उल्लेख कहाँ है, ऋग्वेद में है। तो ये हमारा ऋग्वेद का पार्ट हो गया। अगर हम शॉर्ट में इसको डिस्क्रिप्शन करें ऋग्वेद का, तो ऋग्वेद में हमने क्या पढ़ा, मेन ऋग्वेद में क्या हमें क्या कहाँ से स्टार्ट हुआ, हमारा मेन स्टार्ट हुआ कि किसी भी इतिहास के स्रोत को जानने के लिए मुख्यतः 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या हो गई, पहली चीज़ हमारी हो गई, फर्स्ट चीज़ हमने क्या देखी कि धर्म ग्रंथ हो गए। सेकंड चीज़ हमने क्या देखी, विदेशी यात्राओं का विवरण हो गया। तीसरा क्या हो गया, पुरातत्व स्थल हो गया। अब पुरातत्व स्थल, ये 3 मेन किसी भी सोर्स को जानने के लिए होते हैं। एक हिस्ट्री को एक टाइमलाइन की तरह अगर अपन पढ़ेंगे तो अपने को बहुत ईजिली याद रहेगी हर चीज़। अब अगर अपन आ जाए ऐतिहासिक ग्रंथों में या धार्मिक ग्रंथों में, तो धार्मिक ग्रंथों में क्या होता है, धार्मिक ग्रंथों में 2 हैं, कौन से, ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ में हमारे क्या आते हैं, वेद, वेदांग, अण्यक, ये सारे आते हैं। ब्राह्मणोत्तर में अगर हम याद रख लें तो हमें ब्राह्मण ग्रंथ में कभी तकलीफ नहीं होगी। ब्राह्मणोत्तर में कौन से आते हैं, जैन और अपने कौन से आते हैं, बौद्ध के। जितने भी जैन और बौद्ध लिखे गए हैं ग्रंथ वो सारे कहाँ, ब्राह्मणोत्तर में आते हैं। और बाकी जितने भी वेदांग, सूक्त और ये सब हैं, जितने भी वेद, वेदांग, ये अण्यक, ये सारे ब्राह्मण ग्रंथ में आते हैं। अब इनमें से हम फर्स्ट अपन बात करते हैं वेदों की। तो सबसे पहले हमने देखा कि वेद जो हैं 4 टाइप के होते हैं। वेद 4 कौन कौन से हैं, वेद है अपना, सबसे पहले कौन सा वेद है, सबसे पहले अपना ऋग्वेद है, फिर अपना यजुर्वेद है, फिर सामवेद है, फिर कौन सा, अथर्ववेद है। अब अगर हम सबसे पहले वेदों की अगर हम बात करते हैं तो वेदों में क्या बताया जाता है, ऋग्वेद की अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, प्राचीनतम है। और सबसे नया वेद कौन सा है, हमारा सबसे नया वेद अथर्ववेद है। अब प्राचीनतम वेद और नया वेद हमें पता पड़ गया। अब आ जाते हैं हम ऋग्वेद को पकड़ लेते हैं। ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में मेन 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 1000, और रचनाएं कितनी है इसकी, 10,462 है। ये 3 चीज़ें हमको पकड़ के रखना है, इनको याद रखना है, ये मेन चीज़ है। इसके बाद हम आ जाते हैं मंडल जो कि 10 हैं, उसमें से पहला और आखिरी सबसे बाद में जोड़ा गया है। 8वें नंबर पे क्या है, 8वें नंबर पे हस्तलिखित हैं। हस्तलिखित जैसा कि हमने पढ़ा कि हस्तलिखित हैं चीज़ें, इसलिए इसको खिल कहते हैं। और उसके बाद अब ऋग्वेद में रचना काल इसका कब माना जाता है, 1500 से लेके 1000 तक इसका रचना काल माना जाता है। इसमें क्या है ऋग्वेद में हमें आर्यों के जीवन, व्यवहार, राजनीति, इन सब के बारे में पता पड़ता है। ऋग्वेद को आर्यों से कनेक्ट करते हैं, उनके बारे में सारी चीज़ें पता पड़ती हैं। अब इसमें और क्या है, ऋग्वेद में क्या है, आपके लास्ट मंडल में क्या बताया गया, लास्ट मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है, हमें याद रखना है। उसके बाद अब इसमें क्या है, ऋग्वेद का तीनों वेदों को अगर हम कंपाइल कर दें, अगर हम 4 वेदों को कंपाइल करते हैं तो 4 वेदों को कंपाइल करके हमारे उसको क्या बोलते हैं, संहिता बोलते हैं। अब ये 8वां मंडल जो है, जो ऋग्वेद का 8वां मंडल है, इसमें क्या है, इसमें इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 रचनाएं मिलती हैं, जो कि हमने रचनाएं कितनी देखी, 10,462। इसी में 8 में जो हाथ से लिखी हुई है इंद्र और
अग्नि के लिए 250 और 200 रचनाएं मिलती हैं हमें। ये हमने रचनाएं यहाँ से देख ली हैं। अब उसके बाद क्या है, वैदिक साहित्य में अगर हम सबसे अच्छा सबसे ऑथेंटिक देखें, सबसे फर्स्ट स्थान अगर हम किसी का देखें तो ऋग्वेद का मानते हैं, और इसके बाद अगर हम किसी का मानते हैं तो हम किसको मानते हैं, शतपथ ब्राह्मण को मानते हैं। ठीक, अब अपन यजुर्वेद पे आते हैं, सेकंड वेद पे। ये बहुत छोटा वेद है। इसमें एक्चुअल में क्या है, अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो इसमें हवन से रिलेटेड जो भी कर्म कांड होते हैं, इसमें लिखा है यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान है, जो गद्य और पद्य दोनों में, जो कि इसमें गद्य और पद्य दोनों में हमें हवन से रिलेटेड याद रखना है। उसके बाद आ जाए अपन, यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का उल्लेख मिलता है। इसके मंत्रों को उच्चारण करने वाला पृथ्वी को अधर्व्यू कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ के ऋषि को ह्रुत ऋषि कहा जाता है, यहाँ के अधर्व्यू ऋषि कहा जाता है। अब ये 2 ही पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। सामवेद, तीसरा वेद की अगर हम बात करते हैं, सामवेद का अर्थ। अब सामवेद क्या होता है, साम से हमें कुछ सॉन्ग का समझ में आ रहा है, तो इसलिए सामवेद को हम सॉन्ग की तरह यूज़ कर सकते हैं, गानों के लिए। सामवेद का अर्थ गान, अर्थात यह गाई जा सकने वाली रचनाओं का संकलन है। सामवेद में 1549 रचनाएं, उसमें कितनी थी पहले वाले में, ऋग्वेद में कितनी रचनाएं थी, ऋग्वेद में हमारी 10,462 थी। मैं इसलिए इस चीज़ को रिपीट बार बार कर रहा हूँ, जितनी बार हम रिपीट करेंगे उतना हमको याद रहेगा। इसमें 1549 हैं, 1550 आप जो भी मान सकते हैं। इसमें वर्णित देवता हैं वो कौन है, सावित्री या सूर्य हैं। इसमें वर्णित देवता कौन है, सावित्री और सूर्य हैं। सामवेद के मंत्रों के पाठकर्ता अथवा पुरोहित जो मंत्रों का उच्चारित करता है उसे उद्गता कहा जाता है। तो पहला ह्रुत, दूसरा हमारा अधर्व्यू, ये लिखा हुआ है, और तीसरा उद्गता। ह्रुत, अधर्व्यू, उद्गता कहा जाता है। मतलब इनके जो मंत्रों का, जो गागा के मंत्रों का उच्चारण करता है वो कौन है, उद्गता। अब अगर याद नहीं रहे तो इतना याद रख लेना आप कि सामवेद में गाना होता है और उसमें भी लास्ट में क्या आता है, गता आता है, तो गदा हो। उसके बाद देखिए, सामवेद में गाने योग मंत्रों के संकलन के कारण ही इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। बस इसमें इतने ही पॉइंट अपने को याद रखना है। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे ऋग्वेद से बनते हैं, इससे नहीं बनते। नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं आगे। अब हम देखेंगे तो अपना कौन सा, अथर्ववेद है। ये एक इम्पॉर्टेंट वेद। अथर्ववेद ऋषि द्वारा इस वेद के चरित होने से इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। मतलब क्या बोल रहा है इसमें कि अथर्वा ऋषि थे, अथर्वा ऋषि ने इस वेद को रचित किया है। अथर्वा वेद ने इस वेद को क्या है किया है, रचित करने किया है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, अथर्ववेद पड़ा। उसके बाद इस वेद के दूसरे दृष्टा थे आंगीसर ऋषि। मतलब अगर हम बात करें कि मेन अथर्वा जो थे, अथर्वा ऋषि थे इन्होंने तो इसको बनाया, लेकिन इनका सपोर्ट किसने किया, अंगा ऋषि, अंगीरस ऋषि ने किया, जिसके कारण इसे अथर्वा वंडरिस वेद भी कहा जाता है। साथ ही इसे भेषण वेद भी कहा जाता है। भेषण, इसको भेषण वेद भी कहते हैं। तो इसके 3 नाम हो गए, आपको ये 3 नाम याद रखना है। अब अथर्ववेद में मेन चीज, सूक्त कितने हैं, 721, अध्याय कितने हैं, 20, और प्रायः 6000 मंत्र मिलते हैं। इसमें पहले मंत्र कितने थे, 6000 मंत्र मिलते हैं। अथर्ववेद में धर्म, औषधि, जादू टोना बहुत इंपॉर्टेंट है। अथर्ववेद में जादू टोना कहाँ आता है अपना, अथर्ववेद में आता है ब्रह्म ज्ञान, शाप, वशीकरण, रोग निवारण, स्तुति, आशीर्वाद, प्रायश्चित, प्रेम, विवाह, राजकर्म, मनुष्यों के सामान्य विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों, अनुसंधान आदि का वर्णन मिलता है। अगर हम इसको बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से याद रखें तो कोई भी ऐसी चीज़ समाज में जो काले जादू की ओर इशारा करती है या गलत चीज़ों की ओर, एक नेगेटिव चीज़ों की ओर इशारा करती है, वो सारे इसमें आ जाएंगे। अब इसको हमें बहुत रटना नहीं है, ध्यान से समझना है, इम्पॉर्टेंट। देखिए,
अगर हम इम्पोर्टेंट तरीके से समझें तो जादू टोना एक निगेटिव चीज़ ही बोलते हैं हम अपने आप में। उसके बाद शाप किसी को देना, ये भी निगेटिव। किसी को वशीकरण कर लेना, ये भी एक निगेटिव एनर्जी है। रोग किसी को हो जाए तो एक निगेटिव एनर्जी रहता है, इंसान परेशान हो जाता है रोग से। उसके बाद रोग निवारण, रोग हो जाएगा तो निवारण उसी चीज़ से रिलेटेड होगा। स्तुति, किसी का स्तुति करना, तो स्तुति करना ये जनरली इंसान परेशान होता है तो किसी की पूजा करता है, स्तुति करता है, तो हम उस हिसाब से देख सकते हैं, ऐसा बोल नहीं सकते। आशीर्वाद ये अलग है। प्रेम, फिर विवाह, राजकर्म, मनुष्यों के, तो इन सब चीज़ों को अंधविश्वास, अनुसंधान आदि जो भी हैं ये सब कहाँ हैं, आपको इसी मिलते हैं। इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों से संबंध किया। बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले हमें याद रखना है कि सभा और समिति किसकी पुत्रियां हैं, तो प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। और कहाँ अपने को ये बताया गया है, ये बताया गया है अपने को अथर्व वेद में पुत्रियों के बारे में। इस वेद में कुरुओं के राजा परीक्षित की भी चर्चा है। इस वेद में कुरुओं के राजा परीक्षित की भी चर्चा है। आर्य अनार्य समन्वय की चर्चा भी इस वेद में मिलती है। आर्य और अनार्य समन्वय की चर्चा भी इस वेद में मिलती है। अब अपन बात करते हैं, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। ये तो हम देख ही चुके थे। तो इसमें वेदों में सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या, अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो मैंने इसमें क्या है कि अथर्वा जी ने बनाया है, इसलिए अथर्ववेद हो गया। और साथ में अंगिरस ऋषि हैं, जिसके कारण इनका नाम क्या बता, अथर्वा डिंडरस वेद भी कहा जाता है और साथ ही से भैषण वेद भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या है 7031 सूक्त हैं, 20 अध्याय हैं और 6000 मंत्र हैं। और मैंने ये जादू टोना, प्रेम विवाह ऐसे याद कर लिए, राजकर्म और जो भी निगेटिव चीज़ें इनसे रिलेटेड होता है। और इसमें 2 पुत्रियों के बारे में बात किया गया है। ठीक है, अगर हम विवाह और प्रेम इन सब की बात करते हैं तो इसमें 2 पुत्रियां ऐसे करके याद कर सकते हैं। सभा और समिति 2 पुत्रियां हैं और प्रजापति की पुत्रियां। और इसमें राजा, किसी कुरुओं के राजा परीक्षित की बात करी गई है। ठीक है, तो अगर इसमें जैसे विवाह की बात करी गई है तो हम ये मान लेंगे कि विवाह हो रहा है राजा का, तो कौन से, परीक्षित राजा का विवाह हो रहा है। इस टाइप से हम इसको याद कर सकते हैं। आर्य अनार्य के बारे में भी चर्चा करी गई। तो ये आपके अथर्ववेद के बारे में, ये चारों वेदों का ये कंप्लीट पार्ट हो गया। अब उसके बाद हम इसमें अलग चलते हैं। अब ब्राह्मण वेद में हमने दूसरा और क्या पढ़ा था, वेदांग पढ़े थे। वेदांग क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखें वेदांग कितने होते हैं। 6 वेदांग है टोटल। क्या, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। ठीक है, इसको क्या, ये कितने हैं अब मैं आपको बताता हूँ कि इनको याद कैसे रखना। मेन चीज़ इनको याद रखने का प्रॉब्लम होता है। वेदांगों की रचना ऋषियों ने वेदों को भली भांति प्रकार से समझने के लिए की थी। अगर आपको इतना याद है कि मैं अगर आपसे सिर्फ इतना याद रखने को बोलूँ कि आप याद रखें कि वेदों को कोई भी इंसान समझ नहीं सकता वेदांग के बिना। अगर वेदांग के सहारे ही हम वेदों को समझ सकते हैं। एग्जाम्पल, अब मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता दूंगा जो इससे कंप्लीट मैच हो जाएगा कि इसके 6 टाइप कौन से होंगे। तो आप इसके 6 टाइप याद रख लीजिए। देखिए, अब जैसे हम बात करें, सबसे पहले ज्योतिष जिस इंसान को नहीं आता वो ग्रहों के बारे में बता सकता है क्या। अगर ग्रहों के बारे में जानना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ज्योतिष। तो ज्योतिष एक वेदांग की तरह काम करेगा ग्रहों के लिए। ठीक है, अगर हमें हिंदी के बारे में, अपनी लिपि के बारे में पढ़ना है, हिंदी के बारे में, संस्कृत के बारे में पढ़ना है, तो किसी भी लैंग्वेज को, अगर इंग्लिश हो, हिंदी हो, अगर हम जब तक उसका व्याकरण नहीं पढ़ते तो हम उसके बारे में नहीं पढ़ सकते, चीज़ों को नहीं बता सकते। तो इसलिए क्या हो गया, ज्योतिष और